सुनो भाई, सबको लास्ट क्लास की वो वाली बातें याद होगी जब मैं तुम्हें बताता कि हमारे पास कुछ कुछ एडजस्टमेंट होती हैं, ठीक है। एडजस्टमेंट की जितनी बातें हैं हमें वो सारी बात पता होनी चाहिए। अच्छा भाई, आज थोड़ा कोई किसी का ध्यान ना हटे बस, ठीक है, फोकस रहना। भले ना लिखो कि तुम्हें लिखा हुआ मिल जाएगा आराम से, वो थोड़ा बस फोकस रहना। सुनो, तो मैंने तुम्हें क्या बातें बोली थी भाई। सबसे पहली चीज़ मैं तुम्हें वो सारी की सारी बातें बताई थी जो ऐड होती हैं, ठीक। जिसको नहीं पता वो लास्ट क्लास की वीडियो देख लेना एक बार, ठीक। सुनो, उसके बाद जो मेरे पास अगला है वो है उन सारी की सारी बातों को हम सीखेंगे जिसको हम लेस करते हैं। मैं तुमसे क्या कहा था, पहली बात एबनॉर्मल प्रॉफिट या लॉस हो उसकी ट्रीटमेंट होती है, ठीक है। उसके बाद नॉन बिजनेस एक्टिविटी होती है, समझ रहे क्या होती है नॉन बिजनेस एक्टिविटी। उसके बाद नॉन रिकरिंग नेचर के, सुनो मैं बता रहा हूँ, हमें वो सारी की सारी बातें ऐड करनी होती है। जैसे मान के चलो पहला पॉइंट मेरे पास था एबनॉर्मल लॉस, ठीक। एबनॉर्मल लॉस क्या होता है, देखो अगर मैं तुम्हें नॉर्मल सी बातें बताऊँ ना कि हम जब भी बिजनेस करते हैं तो उसमें कौन सी बातें होती हैं भाई। हम सोचते हैं कि देखो पहली बात तो हमारा कोई एबनॉर्मल लॉस होगा नहीं, हम कभी मान के चलते हैं क्या, हम कभी नहीं सोचते कि हमारे बिजनेस में आग लगेगी, हमारे गुड्स में मतलब कि फायर, मतलब कि जो हमारे पास जितना हमारा सामान है उसमें कभी आग लगेगी, हम इसके बारे में सोच के नहीं चलते। तो ये एबनॉर्मल लॉस है। अगर मान के चलो मैं तुम्हें संतरे वाला एग्जांपल दिया था, अगर हम 10,000 टन संतरे मंगा रहे हैं, हम इतना मान लेते हैं कि उसमें से कम भाई मान के चलो 100 से 200 किलो खराब होंगे, ठीक है। ये नॉर्मल सी बात है। फिर नेक्स्ट मेरे पास है लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, हम इसको भी ऐड कर देते हैं क्योंकि ये मेरे पास डेली एक्टिविटी का पार्ट नहीं है, ठीक है। ये मेरे पास क्या भाई, एक तरीके से मान लो जो नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी है उसका पार्ट नहीं है, ठीक। फिर बात समझ आ रही है मैंने क्या बोला, पहली चीज़ एबनॉर्मल जो चीज़ें होंगी उसकी ट्रीटमेंट होगी, और जो डेली एक्टिविटी के जो पार्ट नहीं है, डेली एक्टिविटी का पार्ट क्या होते हैं, परचेज सेल्स, ठीक है, ये डेली एक्टिविटी का पार्ट है। पैटी एक्सपेंस हो गया, ये डेली एक्टिविटी है। जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ होती है ना परचेज सेल्स की, ये हमारे पास नॉर्मल है, लेकिन रोज़ हम मशीन को बेचते और ख़रीदते नहीं है, बातें तो अलग ही। तो ये चीज़ है। उसके बाद अगला था मेरे पास ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, मैं तुम्हें इसका रीज़न बताया था क्या रीज़न है, या फिर अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अगर इन दोनों में से कोई सा भी होता है इसको ऐड कर देते हैं, ठीक है। फिर अगला मेरे पास है नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस। भाई क्या होते हैं नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस, विच आर नॉट एक्सपेक्टेड टू बी अकर इन फ्यूचर, वो सारे के सारे खर्चे जिसको हम नहीं मानते कि फ्यूचर में होंगे, ठीक है। सबके पास लास्ट क्लास लिखा होगा नहीं। फिर नेक्स्ट मेरे पास है भाई कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर कभी भी कोई सा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्या होता है भाई कैपिटल एक्सपेंडिचर, परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, बस में आ रही है, जो भी मेरे पास परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स वगैरह होते हैं, अगर हम ये करते हैं और हम उसको ट्रीट करते हैं एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अरे भाई भाषा समझ में आ रही, सबको नहीं आ रही, बस ऐसे तो होते बड़े बने। वैसे किसको पता नहीं लगा कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, पता है सबको। सुनो, जिसको नहीं पता फिर वो 11th क्लास की दोबारा क्लास चालू हो गई है, ठीक है, आना शुरू कर दो उसमें। सुनो भाई, तो मेरे पास क्या है अब नेक्स्ट है, पहले सारी बातें क्लियर है। हम अगली बात करते हैं भाई वो सारे के सारे आइटम जिसको हम प्रॉफिट में से लेस करेंगे। फिर हम आज के क्वेश्चंस करेंगे, जितने जितने पॉसिबल हो सकते हैं ना उतने क्वेश्चन करेंगे विद कंसेप्ट, ठीक है। सुनो, वो सारे आइटम लिख लो जिसको लेस करेंगे, उसी के नीचे लिखना। कल हमने ऐड वाला किया था, अब उसी के नीचे लिख लो लेस। हम कौन कौन से ऐसे आइटम है जिसको हम लेस करेंगे। सबसे पहला मेरे पास है अगर कोई सा भी एबनॉर्मल प्रॉफिट हो जाता है तो। भाई एबनॉर्मल प्रॉफिट का मतलब क्या है, मान के चलो मेरे पास एक असेट्स है, मैंने उसको बेच दिया, ठीक, ये नॉर्मल प्रॉफिट तो है नहीं। सुनो भाई, पहले हमें एबनॉर्मल प्रॉफिट को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, ठीक है। नॉर्मल प्रॉफिट है जो मेरी डेली बिजनेस एक्टिविटी है, अगर उससे कोई सा भी प्रॉफिट अराइज हुआ है उसको हम क्या बोल देंगे भाई, नॉर्मल प्रॉफिट। मान लो मैं कोई सा सामान खरीदता बेचता हूँ, अगर मेरा इसमें प्रॉफिट हो जाता है हम इसको क्या बोल देंगे, नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी बोलते हैं, ठीक है। इसमें दिक्कत है किसी को। फिर अगर मैं तुमसे अगला बोल दूं कि भाई एबनॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, भाई जो नॉर्मल के अलावा होती हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ठीक, अगर इस पे मेरा कोई सा प्रॉफिट होता है, परचेज करने पे सेल करने पे अगर मेरे पास कोई सा प्रॉफिट हो रहा है तो उसे हम क्या बोल देंगे भाई,
एबनॉर्मल प्रॉफिट, ये तो है। देखो प्रॉफिट को गेन भी बोलते हैं, पता है। तो अगर मेरे पास कोई सा भी एबनॉर्मल गेन या प्रॉफिट होता है, दैट केस भाई हमें क्या करना है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। सुनो, तो पहला मेरे पास क्या है, एबनॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है, जो तुम्हारा होगा उसको माइनस कर देना। फिर भाई अगली बात करते हैं हम, भाई पता ना एबनॉर्मल प्रॉफिट मतलब कि सेल ऑन फिक्स असेट्स, मतलब कि अगर कोई फिक्स असेट्स है उसको सेल करते हैं, उस पर हमारा कोई प्रॉफिट हो रहा है। अच्छा अगर लॉस होगा तो ऐड कर देंगे, पता लगा है ना भाई। इसको याद करना, याद करें, मैं मना नहीं कर रहा, वैसे याद होना भी चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी बात है कंसेप्ट। अगर एग्जाम में हल्का सा चेंज हुआ तो तुम्हारी ज़िंदगी पलट जाएगी और कुछ नहीं होगा। सुनो नेक्स्ट मेरे पास है भाई, अगर मैं करता हूँ ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक या फिर अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। मैंने क्या बोला, देखो पहले मेरे पास है ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अगर मेरे पास कोई सा भी मेरी जो क्लोजिंग स्टॉक है, अगर मैं उसकी वैल्यू को ज़्यादा शो कर दूं, देखो यहाँ पे भाई सुनो, सबको पता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, ये रहा मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो भाई इससे पहले क्या बनता है, ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। मेरे पास मान लो टू ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, यहाँ पे बाई क्लोजिंग स्टॉक, मेरे पास क्या है यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक आएगा, यहाँ पे कहते हैं भाई बाई सेल आ जाएगा मेरे पास, और यहाँ पे टू जीपी ग्रॉस प्रॉफिट, यही तो आता है ना। मुझे बताओ कि अगर ये 10,000 है, ये 60,000 है, ठीक है, 10,000 60,000, मैंने क्या बोला कि अगर मैं ओवर वैल्यूएशन करता हूँ क्लोजिंग स्टॉक की, देखो मान के चलो मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू थी 10,000, ठीक है, मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया 10,000, ठीक। 60 में से मान के चलो मैं इसमें 10 ऐड करता हूँ, 10, तो मेरे पास प्रॉफिट यहाँ पे वैसे 60 आ रहा है, अभी तो प्रॉफिट 60 आएगा ना, बात समझ भाई। अगर मैं क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू को ओवर वैल्यूड करता हूँ, क्या बोला मैंने, जो मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक है अगर उसको मैं ओवर वैल्यूड करता हूँ तो क्या होगा भाई, देखो मान लो 10 के बदले मैंने उसको कर दिया 15, कितना किया मैं उसको 10 के बदले 15,000 किया, तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, ठीक है। कितने से बढ़ेगा भाई, 5,000 से मेरा प्रॉफिट बढ़ गया, समझ रहे हो ना। तो बिना बात का प्रॉफिट बढ़ाया, तो बिना बात का प्रॉफिट बढ़ाया ना, तो इसको माइनस करना पड़ेगा। प्रॉफिट की तो बात चल रही है, प्रॉफिट में ऐड और माइनस करते हैं, तो भाई प्रॉफिट में से क्या करते हैं, मैंने उसको माइनस कर दिया, बातें पता लगी। अब सुनो, इसका जो सेकंड है अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। हाँ भाई क्या बोला मैंने, अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक है मेरे पास। भाई क्या होता है एक्चुअल में, ओपनिंग स्टॉक 10,000 का है, सुनो ये पहले हटाया मैंने इसको, मेरे पास सबको पता है 10,000 का मेरे पास ओपनिंग स्टॉक है, ठीक है। अगर 10,000 का ओपनिंग स्टॉक है, मैं इसको कम कर दूं, 10,000 के बदले मैं अगर इसको सिर्फ लिख दूं 5,000, चलो मैं 6,000 लिख दे रहा हूँ, तो 10 के बदले अगर मैं इसको 6 लिखूंगा ना, तो ये जो तुम्हें प्रॉफिट दिख रहा है 60,000 का, ये अपने आप मेरे पास क्या हो रहा है, बढ़ रहा। देखो क्या, सुनो मेरी बात, 10 था, जब 10 था प्रॉफिट कितना हो गया 60, ठीक है। अब इसको मैंने अंडर वैल्यूड किया, प्रॉफिट बढ़ा बिना बात का, बढ़ जाएगा ना प्रॉफिट। 10,000 प्लस 6 मतलब 60,000 प्लस 10,000 मेरे पास कितना आ रहा है 70, 70 में से मैंने 6 माइनस किया, कितना आ जाएगा 64, तो भाई मेरे पास एक्स्ट्रा आ रहा है, ठीक, एक्स्ट्रा आ रहा है, माइनस करना पड़ेगा ना इसको, जो मेरे पास एक्स्ट्रा प्रॉफिट आ रहा है भाई उसको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर दूंगा, मैंने इसको माइनस कर दिया। भाई अगली बात, नेक्स्ट जो मेरे पास है, हम बात करते हैं नॉन रिकरिंग इनकम। सुनो भाई, ऐसी इनकम आ जाए
जो हम फ्यूचर में एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। बात समझ में मैंने क्या बोला? कोई सी ऐसी इनकम जिसको हम फ्यूचर में एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। कोई इसका एग्जांपल देना चाहेगा? ऐसी इनकम आ गई जिसको हम फ्यूचर में, जिसकी फ्यूचर में हम एक्सपेक्टेशन रखना ही नहीं चाहते हैं। कोई भी एक दे दो उसका एग्जांपल। हाँ भाई, गेन ऑन फिक्स एसेट्स बोल सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में हो चुका है, एबनॉर्मल गेन है वो। हाँ ये भी है, बैड डेब्ट रिकवर हो गया। समझ में आ रही बात? वैसे बताए ये ना एक तरीके से मान लो लॉस ठीक हुआ है, ठीक है, वैसे मान सकते हैं, ठीक। लेकिन जैसे मान लो मैं तुम्हें अगर इंश्योरेंस की बात कर दूँ, हम मानते नहीं है उसको कि भाई हमारे मतलब कि हमारी कंपनी में आग लगेगी, मानते तो नहीं ना मैं इसको। अगर हम इसको नहीं मानते हैं तो भाई क्या करेंगे? देखो मान लो मैंने अपनी जो मेरी कंपनी है, मैंने उसमें मेरे पास जितने भी गुड्स है मैंने सबका इंश्योरेंस करवा रखा है। क्या करवा रखा है? मैंने सबका इंश्योरेंस करवा रखा है। अगर मैंने सबका इंश्योरेंस करवा रखा है तो मैं क्या सोचूंगा कि देखो मैं ये मान के चलूँगा भाई देखो आग वैसे लगेगी नहीं, ये तो मानूंगा ना। मैं अपनी पूरी की पूरी केयर करके चलूँगा, ठीक। आग लग गई, लॉस हुआ, ठीक है, मान लो इंश्योरेंस का क्लेम आया। देखो ये पता एक्सपेक्टेड और अनएक्सपेक्टेड है। मुझे बताओ, हमारे बैक ऑफ द माइंड में मुझे पता है अगर आग लगेगी लॉस होगा, ठीक है। ये क्या हो? एबनॉर्मल लॉस हो गया। एबनॉर्मल लॉस की ट्रीटमेंट अपने आप हो जाएगी, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है? उसके ऊपर जो इंश्योरेंस का जो क्लेम आएगा, मिला बात का है वो, उसको भी कर सकते हैं। भाई तुम ना बस हल्का सा कॉमन सेंस लगा लेना कि अगर मेरे पास ऐसा कुछ होता है, ठीक है, तो हम इन्हीं बात को फॉलो करके चलेंगे। मैंने क्या बोला भाई कि मेरे पास जो नेक्स्ट है नॉन रिकरिंग इनकम है। नॉन रिकरिंग इनकम, भाई कहीं ऐसी जगह से पैसा आ गया जहां से हमको लग नहीं रहा कि पैसा आएगा वहां से, ठीक है। बात समझ आई? जब इसके क्वेश्चंस वगैरह आएंगे मैं तुम्हें सेम दिखा दूंगा, भाई ये लिखा हुआ है नॉन रिकरिंग इनकम, ठीक है। सुनो नेक्स्ट मेरे पास क्या है भाई, जो अगला है वो है इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। भाई सुनो, अगर मेरे पास ऐसी कोई सी इनकम आ जाए जो कि मेरी ट्रेडिंग बिजनेस से नहीं है, मेरे खरीदने और बेचने के बिजनेस से नहीं है, ठीक है। मान लो इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट आ गई। बात समझ में आ रही है? मैंने इन्वेस्टमेंट कहीं पे कर रखी है, वहाँ से आ गई। पता लग रही है बात क्या बोल रहा हूँ? कि फिर मैंने किसी कंपनी के शेयर्स खरीद रखे हैं, अगर मैं कंपनी के शेयर्स परचेज करता हूँ, दैट केस क्या होता है भाई? इनकम आई, तो इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ आवर ट्रेडिंग, ठीक है। हमारे ट्रेड बिजनेस का पार्ट नहीं है, समझ रहे हो ना? हमारे ट्रेड बिजनेस का पार्ट है नहीं। अगर हमारे ट्रेड बिजनेस का पार्ट नहीं है, हम क्या सोचेंगे? जो मैंने जैसे बताया इनकम मतलब मेरे पास क्या है भाई, वही नॉर्मल सी बात है, इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो अगर मेरे पास आ जाए इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, तो भाई इसको भी माइनस कर देंगे। बोलो ये बात समझ में आ रही है? फिर जो अगला मेरे पास है मैनेजमेंट कॉस्ट है, ठीक है। इफ़ इट इज़ नॉट डिडक्टेड, देखो भाई अगर मैनेजमेंट कॉस्ट का मतलब है मैनेजर की कमीशन हो गई, पार्टनर की सैलरी हो गई, ठीक है। अगर इसको डिडक्ट नहीं किया होगा, बात समझ में आ रही है? अगर कोई सी पार्टनर को कोई सा भी रेम्यूनरेशन देना है, पार्टनर की सैलरी हो गई, कमीशन हो गया, मैनेजर कमीशन हो गया, अगर ये सारी की सारी चीज़ें तुम पीछे देना भूल गए हो तो फिर भी माइनस कर दो इसको। बात में आ गई? क्या बोला मैंने? अगर पार्टनर से रिलेटेड तुम्हें पार्टनर को कुछ देना है, तुम्हें पार्टनर को कुछ देना है, लेकिन क्या बात निकल के आए भाई, हमने उसको दिया नहीं पहले, अगर नहीं दिया तो भाई इसको देना पड़ेगा। अच्छा मैं कह रहा हूँ लगातार नहीं दिया, क्या बोला मैंने? 4 साल के प्रॉफिट है, ठीक है, पहले साल दिया था फिर देना भूल गए, 3 साल दिए नहीं हमने, 3 साल के प्रॉफिट बेस माइनस होगा। बात में आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं इसमें किसी को? अब सुनो मैं तुमसे एक बात और बोलता हूँ, डेप्रीसिएशन, क्या बोला मैंने? डेप्रीसिएशन लगाना चाहिए वैसे, डेप्रीसिएशन मान के चल लो नहीं लगाया, क्या बोला मैंने? डेप्रीसिएशन नहीं लगाया, 4 साल का प्रॉफिट था और स्टार्टिंग से हमने डेप्रीसिएशन लगाया ही नहीं है। सुनो देखो डेप्रीसिएशन है, मैं थोड़ा सा कॉमन सेंस काम करता है। देखो डेप्रीसिएशन आता है वो यहाँ पे आता है, ठीक है, इसका मतलब हमारे नेट प्रॉफिट को कम करता है,
बात समझ आ रही है? और हमने इसको लगाया ही नहीं है। बात समझ आ रही क्या बोल रहा हूँ? देखो थोड़ा फोकस करो। मैंने बोला कि मेरे पास यहाँ पे नेट प्रॉफिट आता है, और मतलब यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, ठीक है, और यहाँ मेरे पास आएगा नेट प्रॉफिट। हाँ भाई, ये बात समझ में आ रही है? डेप्रीसिएशन यहाँ पे आएगा। जितना ज़्यादा डेप्रीसिएशन का अमाउंट होगा, नेट प्रॉफिट उतना कम होगा, ठीक है। हमें डेप्रीसिएशन लगाना था, हमने डेप्रीसिएशन नहीं लगाया, अब लगा देंगे उसको। समझ रहे हो ना? अब उसको लगा देंगे तो कोई से भी ओमिशन वगैरह होती है, हम उसको भी ठीक करके चलते हैं। बातें तो लगी? पता ना, जो डेप्रीसिएशन नॉर्मल, जो मेरे पास डेप्रीसिएशन है वो नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी का पार्ट है, तो भाई वो तो चलेगा ना यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इसको, ठीक है। अपना प्रॉफिट कम होगा तो हम डेप्रीसिएशन में जितने साल से हमने डेप्रीसिएशन नहीं लगाया सब में से माइनस कर दो। बातें तो लगी? किसको इसमें दिक्कत है? मैंने नॉर्मल सी बात बोली, डेप्रीसिएशन अगर आ गया, तुमने जिस साल से तुम लगाना भूल गए हो उसके बाकी साल में लगा दो। बात समझ आ रही है? मैं कह रहा हूँ कि 2017, 17, 18, 19, 20 तुमने स्टार्टिंग से ही नहीं लगाया, स्टार्टिंग से तुमने लगाया ही नहीं, सबके प्रॉफिट में से माइनस करो भाई। पता ना, हर एक साल के प्रॉफिट में से माइनस होगा। अब यहाँ पे दो बातें आती हैं, समझ रहे क्या बोल रहा हूँ? मेथड कौन सा है? बात समझ आ रही है? मेथड कौन सा है? अगर SLM हुआ, बल्ले बल्ले हमारे सब में से, मान लो 1 लाख की एसेट्स है, ठीक है, और 10% का रेट है। समझ रहे क्या बोल रहा हूँ? 1 लाख की मेरे पास एसेट्स है और जो मेरे पास रेट है वो @10% है। अगर 10% का रेट है, क्या करेंगे भाई? सब में से 10 माइनस, कॉमन सेंस काम कर रहा है यहाँ पे। लेकिन अगर बोल दूँ WDV है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है, समझ रहे हो? पहले में 10 माइनस होगा, सबको पता है, ठीक है। सुनो, पहले में मेरे पास 10 माइनस हो गया, अगले में कितना होगा भाई? 9,000 माइनस होगा। भाई किसको पता लग रहा क्या चल रहा है? 1 लाख के सेट से पहले 10,000 माइनस किया, ये कौन सा है? पहले साल का 90,000 बचा, फिर 90,000 पे 10%, 9,000, 81,000 है ये, ठीक है। 81 पे कितना जाएगा? 8100, कितना बचा? 72,900, ठीक है। फिर कितना जाएगा? 7290, समझ रहे हो भाई? पता लग रहा ना ये? अगर WDV आ गया तो ये, और SLM आया तो नॉर्मल सी बात है वो तो, ठीक। भाई देखो, इन बातों में ना, ये जो बातें मैंने बताई, तुम भले इसको हल्के में ले जाओ, लेकिन यही क्वेश्चन आता है हमारे सामने, ठीक है। अगर तुम्हारे पास आता है ना तो ये आएगा। अगर गुडविल कभी भी कैलकुलेट करने को आ जाती है, वो इससे नीचे तो कोई पूछेगा नहीं, ये चीज़ तुम्हें वो देगा। देखो बच्चों को पता कितना पता होगा कि डेप्रीसिएशन लगाना भूल गए, ठीक। क्या बोला मैंने? डेप्रीसिएशन लगाना भूल गए, तो भूल गए तो भाई सब में करना पड़ेगा। बच्चे देखेंगे, अच्छा 2017 में से माइनस किया और बाकी सब नॉर्मल चल रहे हैं, हो गया क्वेश्चन गलत? क्वेश्चन गलत हो गया, ये वाली बात है। अगली बातें बताता हूँ। कभी कभार ऐसा होता है, रेट ऑफ डेप्रीसिएशन था 6%, लगा दिया 10%, समझ रहे हो? मेरे पास था रेट ऑफ डेप्रीसिएशन 6%, लगा दिया 10%। क्या है इसका मतलब? 4% ज़्यादा है तो हर साल 4% ज़्यादा होगा, समझ रहे हो ना? तो सब में से क्या होगा? तो कैसी बात कर रहे हो यार? तो क्या ना करो भाई। सुनो, क्या बोला मैंने? 6% के बदले 10% लगा दिया, तो ज़्यादा लगा दिया है ना, ठीक है। अब कम करना पड़ेगा तो हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा। अरे यार बुद्धि तो लगाओ थोड़ी सी। यहाँ सुनो, यहाँ फोकस करो सब। कैसे बच्चे हो यार तुम सब? सुनो, यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट था 1 लाख का। ग्रॉस प्रॉफिट कितने का है? 1 लाख का। पहले मैं लगा रहा था हर बार 10,000, लेकिन मेरे पास देखो, मान लो 10,000 लगाया तो नेट प्रॉफिट कितने का आया मेरे पास? 90,000। लेकिन मेरे को 10,000 लगाना नहीं था, कितना लगाना था? 6,000 लगाना था। तो भाई 6,000 लगाना है, तो जैसे ही 6,000 लगा दिया
प्रॉफिट में ऐड करोगे लेस करोगे? तो लेस कैसे बोल रहे थे? गलती से निकल गया। हाँ भाई, तो कितना आ गया? 94,000 में आएगा ना भाई, समझ रहे हो चीजें? देखो यहाँ मार खाते हैं बच्चे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कॉमन सेंस जनरेट करो। इसका वाइस वर्सा भी हो सकता है। मान के चलो 10% लगाना था, 6% लगा दिया, समझ में आ रही है? देखो 6 के बदले तो लगाया था, इसका उल्टा भी तो हो सकता है, 10 के बदले 6 लगा दिया। अब क्या होगा यहाँ पे भाई? देखो ये कॉमन सेंस जनरेट करो, अगर नहीं करोगे बहुत दिक्कत आएगी, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं। अब पता है कभी कर क्या होगा, एक असेट्स थी जो हमने 2018 में खरीदी थी, ठीक, उस पर हमने डेप्रिसिएशन लगाना ही भूल गए। अब तो कहाँ से करेंगे? 2018 से। बस नहीं समझ रहे हो ये? अब थोड़ा फोकस करो और सब फोकस रहो भाई। मैंने बोला कि हमारा ये जो प्रॉफिट है कब का भाई? 2018 के लास्ट का है, 31 मार्च। हमने जो असेट्स खरीदी थी वो हमने खरीदी थी 1 अक्टूबर को, ठीक है। मेरे पास एक असेट्स थी, मैंने उसको 1 अक्टूबर को खरीदी, 1 अक्टूबर 2018, ठीक है। नहीं 17 होगा नहीं, अरे पता नहीं कैसे, ये 16-17 है, ये 17-18 है, 18-19 और ये 19-20 है। 1 अप्रैल 2016, 31 मार्च 2017, 1 अप्रैल 2017, ठीक है, 18 ऐसा चलता जाता है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि भाई 2018 में कब खरीदी होगी मैंने? मतलब 2017 में खरीदी होगी। नहीं तो मैं ऐसा बोल के चल रहा हूँ कि 2017 में, 2017 का 1 अक्टूबर। तो अब थोड़ी सी बुद्धि चलाओ कि भाई इस वाले में कितना डेप्रिसिएशन माइनस होना चाहिए था। समझा कुछ? अगर तुम इस बात को नहीं लगा पाते हो ना तो फिर भूल जाना कि तुमसे होने वाला है, क्योंकि हर साल जो है ना एडजस्टमेंट इसकी चेंज होती है, ठीक है। बातें तो लग रही है? तुम्हारी बुक से अगर गलती से एडजस्टमेंट आ गई तो बहुत अच्छी बात है, वरना वो थोड़ा सा ट्रिक तो लगाएंगे अपना, क्योंकि 12th क्लास के बच्चों का कॉमन सेंस चेक किया जाता है, रट्टाफिकेशन नहीं। बहुत सारे बच्चे रट्टा मार के पास हो जाते हैं कि बुक से आता है, ठीक। इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद जब कॉलेज पहुंचते हैं ना उनका मुंह बनता है क्या हो रहा है। हाँ भाई देखो सुनो, मैं तुमसे बोला ना कि यहाँ पे मेरे पास 6 का रेट है, उसको 10 लगा दिया, तुमने क्या बोला? माइनस होगा बोल दिया तुमने। तुम सोच रहे माइनस होगा, ये माइनस होगा। अब जैसे सुनो, जिस बच्चे ने रट्टा मारा होगा ना भाई तो माइनस कर देगा। अब जिसका थोड़ा सा कॉमन सेंस क्रिएट हुआ होगा, थोड़ी बुद्धि चलाई होगी, वो बोलेगा अच्छा खर्चा कम हुआ है मतलब प्रॉफिट बढ़ेगा। ये तो चीज़ें होती हैं। कॉलेज के टीचर पता क्या बोलते हैं कि एक्सपेंसेस और प्रॉफिट का अपोजिट रिलेशन होता है, समझ रहे हो? खर्चा बढ़ेगा प्रॉफिट कम होगा, खर्चा कम, ठीक है, हो गया ना। ये चीज़ें बताते हैं वो सब। तो भाई ये सारी बात थोड़ा रख के चलो, बाद में काम आएगी। हाँ भाई बताओ, पहले यहाँ तक की सारी बातें क्लियर है? देखो ये इंपॉर्टेंट बात बीच की ये थी, ठीक है। फिर सुनो, वैसे गुडविल चैप्टर तुम्हारे स्कूल में तो मजे में हो गया हुआ है। सुनो भाई, नेक्स्ट हमारे पास है अच्छा मैंने क्या बताया भाई? मैनेजमेंट कॉस्ट है। क्या बताया मैंने? मैनेजमेंट कॉस्ट नॉट डिडक्टेड, अगर पे नहीं किया है तो। अगर जो मैनेजमेंट कॉस्ट है उसकी पेमेंट नहीं करी गई है, दैट केस हम इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट चीज हमारे पास है भाई एनी फ्यूचर एक्सपेंसेस लाइक इंश्योरेंस प्रीमियम, ठीक है। कोई सा भी फ्यूचर में मेरे पास अगर ऐसा कोई सा एक्सपेंस होने वाला है, ठीक है, जैसे कि इंश्योरेंस प्रीमियम एग्जांपल दिया। वैसे पता है इसका सिर्फ इंश्योरेंस प्रीमियम ही आता है, ठीक, सिर्फ इंश्योरेंस प्रीमियम आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, ठीक। यही होता है इसका जो भी है। हाँ इक्का दुक्के बहुत ही लंबी बात है, लेकिन तुम्हारे लेवल की नहीं है वो। तो मैंने क्या बोला, अगर इंश्योरेंस प्रीमियम आ गया, इंश्योरेंस प्रीमियम, भाई बिना सोचे इसको माइनस कर देना। तुम जहां देख लो ना इंश्योरेंस प्रीमियम आ गया, बस सीधा करना माइनस, कुछ नहीं सोचना है तुम्हें। तुमने देखा आग लग गई, इंश्योरेंस प्रीमियम मिल गया, मतलब इंश्योरेंस प्रीमियम यहाँ पे पे करनी है, तो बस
उड़ा दो इसे सीधा। ठीक है, ये सारी बातें क्लियर है भाई सबको? इसमें कोई कुछ बोलना चाहेगा? चलो अब आ जाओ हमारे पास कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चंस करते हैं जिसमें एडजस्टमेंट है। सबसे पहले निकाल लो, हाँ भाई इलस्ट्रेशन नंबर 3 है हमारे पास, उसे देखते हैं। हाँ भाई, उसमें कह रहा है कि हरी एंड किशन वर पार्टनर फ्रॉम शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। कौन है भाई हमारे पास? हरी और कृष्णा है। इलस्ट्रेशन हमारे पास 3rd है 4th है? 3rd है। हरी है और कृष्णा। ठीक है, क्या नाम है भाई इसका? मतलब रेशियो क्या? 2:1। 2:1 है इनका। ठीक, अब सुनो तो भाई इसके आगे कह रहा है कि दे एडमिटेड श्याम एज अ पार्टनर फॉर 1/5। क्या बोला मैंने? इन्होंने श्याम को एडमिट किया है 1/5 ऑफ प्रॉफिट के लिए। तो जो श्याम न्यू पार्टनर है, 1/5 के लिए ऐड हुआ है। ठीक है भाई, फिर फॉर दिस पर्पज द गुडविल ऑफ द फर्म वॉज टू बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ लास्ट 5 year एवरेज प्रॉफिट। क्या बोला मैंने? नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना भाई? 3 है, उसने 3 years परचेज बोला है। क्या देखो कह रहे कि बेसिस ऑफ 3 years परचेज। ठीक है, 3 years परचेज है, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है भाई? 3 है। उसके बाद उसने आगे क्या बोला भाई? 5 साल का प्रॉफिट है, तो मैं आप लिख दूँ नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना है भाई? वो 3 है। ठीक है, बस 3 लिख दे रहा हूं मैं। सुनो, उसके बाद फिर हमारे पास उसने आगे बोला है, क्या बोला भाई? कुछ नहीं बोला उसके आगे। सुनो भाई, 5 साल प्रॉफिट है। यहाँ पर अगर कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म। हाँ भाई, कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म आफ्टर एडजस्टिंग द फॉलोइंग। उसने बोला नीचे एक तुम्हें दिक्कत बता रखी है, उसको पहले एडजस्ट करो फिर जाके क्वेश्चन सॉल्व करना। ठीक है, सुनो तो कह रहे कि द प्रॉफिट ऑफ 2014 और 15 है वॉज कैलकुलेटेड आफ्टर चार्जिंग 10,000 फॉर एबनॉर्मल लॉस ऑफ गुड्स बाई फायर। पता है क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि जो तुम्हें प्रॉफिट दे रखा है ना, वो एबनॉर्मल लॉस को उसने तरीके से मान लो डिडक्ट करके दे रखा है तुम्हें। आफ्टर चार्जिंग एबनॉर्मल लॉस, ही तो बोला है। आफ्टर चार्जिंग एबनॉर्मल लॉस का मतलब क्या है? उसने पहले एबनॉर्मल लॉस को माइनस कर दिया, उसके बाद तुम्हें प्रॉफिट दिया है। बताओ भाई क्या करना चाहोगे इसके बाद? एबनॉर्मल लॉस है, ठीक है, उसने मेरा प्रॉफिट कम कर दिया होगा, ऐड कर देंगे उसमें। समझ रहे हो? ये चीज़ है। तो सुनो, पहले मैं लिख देना उसमें, मैं 2013 से 14 पहले 2013 से 14 है, 2014 से 15, 2015 से 16, 2016 से 17, 2017 से 18, इतना ही है भाई। उसके बाद हम अगली जो टेबल बनाएंगे भाई, मेरे पास क्या नंबर ऑफ ईयर्स है, मतलब जो मेरे पास ईयर्स है ना वो है। और यहाँ पे होगी हमारी एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट कौन से में करनी है भाई? जो एडजस्टमेंट हमारे पास है वो है 2014 से 15 में। ठीक है, एबनॉर्मल लॉस क्या है ना, हमने 14-15 पे आ जाओ। 2014 और 15 यहाँ से आगे बढ़ेंगे। कितने का एबनॉर्मल लॉस हमने चार्ज किया था? 10,000 का। क्या करेंगे उसे? प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे जो मेरे पास है पहले से प्रॉफिट कितना है इसका? 40 है, तो 40,000 में 10,000 हम कर देंगे ऐड। कितना आ गया भाई? 50,000। अब लिख दो सबका प्रॉफिट। प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट है, ठीक है, प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट। प्रॉफिट के बाद मतलब कि हमारे पास जो एडजस्टमेंट के बाद जो प्रॉफिट है उसकी बातें चल रही है भाई। ठीक है, सबसे पहला कितना बताना? पहला वाला 50, 40,
50 के बाद भाई ये कितना आ जाएगा, पता लग रहा 50 कैसे आया, किसको पता नहीं लग रहा, एडजस्टमेंट करने के बाद है, ठीक है। फिर अगला कितना है भाई 75, और भाई लॉस है 25,000 का, और फिर क्या है 50,000। कोई टोटल बताना चाहेगा इसका? 2 लाख है सिर्फ, हाँ भाई। तो बताओ भाई, तुम्हें सारी बातें पता लग रही, क्या कर रहे हैं इसके अंदर हम। अब क्या निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। तो जो मेरे पास एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट होगा, कैसे निकालेंगे पता है ना, सुनो। एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू 2 लाख। कितने साल का प्रॉफिट है, 5 साल का, कितना आएगा 40,000। वैल्यू ऑफ गुडविल कितना है भाई 40,000 इंटू में नंबर ऑफ फेयर परचेज है। हम ऐसा लिखेंगे एग्जाम में, हमें एग्जाम के अंदर ऐसा नहीं लिखना, पहले फॉर्मूला लिखना है। हमें एग्जामिनर को क्या समझना है, गवार, ठीक है, कि उसको कुछ नहीं आता। तो क्या लिखूंगा यहाँ पे मैं, एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट, इसको हमने मल्टीप्लाई किया है किसके साथ भाई, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। सुनो, तो 40,000 गुने में 3, 4 3 12, 1,20,000। बोलो इसमें दिक्कत है किसी को? अब तो मैं सिर्फ एडजस्टमेंट करवा दूं, सिर्फ एडजस्टमेंट। ये मैं क्वेश्चंस वगैरह करूंगा फिर तो टाइम वेस्ट होगा। मैं सिर्फ तुम्हें ये चीज़ सिखाता हूँ भाई कैसे कैसे ट्रीटमेंट करनी है। जितने भी टाइप की एडजस्टमेंट है तुम्हें सारी की सारी मैं लाइन से करवा दे रहा हूँ, ठीक। ये चीज़ ना तुम्हें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। भाई सब छाप रहे हो क्या अभी? ये तो बहुत पीछे हो तुम, समझ में आ गया, वैसे कर लोगे ना, ठीक है। सुनो भाई, भाई थोड़ा फुर्ती में हाथ चला, पता बहुत स्लो मोशन में हो गया सब, पता नहीं घर में पढ़ते हो नहीं पढ़ते, समझ में नहीं आ रहा। सुनो भाई, अब मैं तुम्हें सारी की सारी एडजस्टमेंट सिर्फ करा दे रहा हूँ हर एक इलिस्ट्रेशन की, ठीक है। बाकी तुम अपने आप करोगे सब। देखो इलिस्ट्रेशन नंबर 4 क्या लिखा है उसके अंदर, कि रमेश परचेज भारत बिजनेस विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2022, ठीक है। उसके बाद इट वॉज एग्रीड दैट द फर्म्स गुडविल बी वैल्यूड ऑफ 2 years परचेज ऑफ एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 year। प्रॉफिट उसने 3 साल का बता रखा है, उसने बता रखा है भाई 2020 का प्रॉफिट। सुनो क्या बोला मैंने, उसने 2020 का प्रॉफिट बताया है, ठीक। फिर 2021 का बताया है और फिर 2022 का। भाई इसमें तीनों में से इसका बताया है 1,10,000 और 85, 1,10,000 और यहाँ पे, ठीक है, इतना है। सबसे पहले उसने देखो पहले में क्या बोला, कह रहा इंक्लूडिंग एन एबनॉर्मल गेन। उसने बोला पहले में क्या भाई, इसके अंदर उसने बोला एबनॉर्मल गेन है, ठीक है। अब देखो एबनॉर्मल गेन है, हम सोचेंगे भाई बिना बात का प्रॉफिट ऐड कर रखा है, यही तो है, बिना बात का प्रॉफिट ऐड कर रखा है। क्या करेंगे, इसे माइनस कर देंगे, ठीक है। तो इसमें से क्या करेंगे, पहले माइनस, जो 10,000 का है ना, 10 ही है ना, हाँ भाई 10,000 का है। अगला उसने क्या रखा है, देखो इस दूसरे वाले में क्या बोल रखा है, कह रहे कि आफ्टर चार्जिंग एंड एबनॉर्मल लॉस ऑफ 20,000। ये जो प्रॉफिट गिवन है, एबनॉर्मल लॉस को चार्ज किया उसके बाद प्रॉफिट है वाला, समझ में आ रही है। ये जो मेरे पास प्रॉफिट है कैसा, ये एबनॉर्मल लॉस था, उसको चार्ज किया फिर जाके, और कितने का है एबनॉर्मल लॉस, 20,000 का, ठीक है। तो क्या करूँगा, 20,000 प्लस हो जाएगा, तो इसमें कर देंगे प्लस 20,000। फिर क्या चीज़ समझाऊँ, इसमें लिखा हुआ है आफ्टर चार्जिंग एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ ₹20,000। 20,000 का एबनॉर्मल लॉस था,
जो एब नॉर्मल लॉस है उसने हमारे प्रॉफिट को कम कर दिया होगा, तो हमने ऐड कर दिया ये चीज़ है। हाँ भाई, लास्ट मेरे पास है इंक्लूडिंग नॉन बिजनेस इनकम है, मेरे पास नॉन बिजनेस इनकम, समझ रहे हो, बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, ठीक है, तो माइनस करेंगे इसे, ठीक है। तो मेरे पास क्या है यहाँ पे 5000 का माइनस कर दिया। बताओ ये सारी बातें क्लियर है? इसकी जो नेक्स्ट इलिस्ट्रेशन है उस पर आ जाओ एक बार। भाई इसमें क्या कह रहा है, देखो हमारे पास यहाँ पे 4 साल का प्रॉफिट दे रखा है, सब थोड़ा फोकस सुनते रहना। भाई 4 साल का प्रॉफिट हमारे पास है, इलिस्ट्रेशन नंबर 5 का, इलिस्ट्रेशन नंबर 5 है, 4 साल का प्रॉफिट है 19, 20, 21, 22, 19 का, 20 का, 21 का और 22 का, 4 साल का प्रॉफिट है। पहले का 90, 1, 60, 1, 80, 90, 1, 60, 1, 80 और कितना है 2, 20, ठीक है भाई। ये 4 प्रॉफिट दे रखे हैं। अब देखो क्या कह रहा है वो। सबसे पहले बोला ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, डेट को ध्यान रख के चलनी है। उसने 19 के लास्ट में बोला है, ठीक है, तो 19 का प्रॉफिट हुआ नहीं, ठीक। अच्छा अगर बोलता है ये बताओ कि ये अगर ऐसा बोल के चलता है कि 20 की स्टार्टिंग है, 20 के अगर बोलता है इन द बिगिनिंग ऑफ 2020, मतलब जो 2022 हमारे पास है ना 2020 का स्टार्टिंग, क्या होता है फिर वो 2020 के में, मतलब कि स्टार्टिंग में एक कुछ दिक्कत हुई, सारी बात डेट कर लोगे ना सब, स्टार्टिंग की और बाद की बात, बस थोड़ा 1 अप्रैल और 31 मार्च देख के चलना, कुछ भी तुम्हें इग्नोर नहीं माना, ज़्यादा सा प्रैक्टिस करोगे आराम से हो जाएगा। ड्यूरिंग द ईयर एंड 31 मार्च 2019 एन असेट वॉज सोल्ड एट अ गेन ऑफ ₹10,000, एक असेट्स थी उसको 10,000 के प्रॉफिट पे बेच दिया। तो मेरे पास क्या एबनॉर्मल गेन एक तरीके से बोल सकते हैं। देखो एबनॉर्मल गेन नहीं मतलब कि हमारी जो बिजनेस एक्टिविटीज़ है उसमें से नहीं है। अगर हमारी बिजनेस एक्टिविटी का प्रॉफिट होता है, हम क्या करते हैं भाई नॉर्मल से उसको, मतलब कि देखो उसमें नॉर्मल ट्रीटमेंट उसका कुछ नहीं होता। यहाँ पे मेरे पास बिजनेस की एक्टिविटी से प्रॉफिट नहीं है, ये वाला बात समझ में आ रही है, ये हमारी बिजनेस की एक्टिविटी से नहीं है, ठीक। क्या करेंगे इसको माइनस करने की बात तो लग रही है। तो मैंने पहले क्या बोला भाई, मेरे पास अगर कोई सा असेट्स को सोल्ड करने पे गेन हुआ है तो हम इसमें से 19 से है ना, तो इसमें से 10,000 माइनस कर देंगे। और तुम आगे देख लेना कैसे करोगे एडजस्टमेंट, मैंने बता दिया है, वही टेबल के अंदर बस माइनस करके लिख देना। फिर अगला कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 अ मशीन वॉज डिस्ट्रॉयड इन एक्सीडेंट, एक मशीन थी जो कि एक्सीडेंट में डिस्ट्रॉय हो गई, ठीक है। क्या 30,000 वॉज रिटर्न ऑफ एज अ लॉस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 30,000 का, देखो हमें डिस्ट्रॉय से मतलब नहीं है, हमें मतलब है 30,000 का लॉस दिखा दिया प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, बस नहीं, बिना बात के लॉस है ना, देखो बिना बात का प्रॉफिट तो माइनस कर दिया, अब बिना बात का लॉस से क्या करेंगे ऐड कर दोगे, पता लग रहा है ना। देखो बिना बात का प्रॉफिट, असेट्स के ऊपर प्रॉफिट हुआ क्या करोगे उसे माइनस, असेट्स के ऊपर लॉस हुआ तो प्लस, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 30,000 रुपये प्लस कर दो, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ। अब देखो भाई ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 फर्म्स कह रहे फर्म्स की एक असेट्स है वर नॉट इंश्योर्ड, क्या थी भाई ये इंश्योर्ड नहीं थी, ठीक। यही कह रहा भाई क्या वर नॉट इंश्योर्ड ड्यू टू ओवरसाइट इंश्योरेंस प्रीमियम, ठीक है भाई इंश्योरेंस प्रीमियम ज़्यादा थी तो उसके चक्कर में क्या हो उसमें देखो मतलब ओवरसाइट जो इंश्योरेंस प्रीमियम ओवरसाइट हो रखी थी, ठीक है, तो इंश्योर्ड नहीं हुई होगी, नॉर्मल सी बात है। फिर बीइंग 10,000 भाई जो उसमें उसने इंश्योरेंस प्रीमियम बता रखा, मैं तुमसे क्या कहा था अगर तुम्हें दिख जाए इंश्योरेंस प्रीमियम क्या कर दोगे माइनस, ठीक है। देखो मैं तुम्हें ना एक बात और बता रहा हूँ, इंश्योरेंस प्रीमियम एक खर्चा है, ठीक है, खर्चा हमारे प्रॉफिट को कम करता है, ठीक है। तो इसने प्रॉफिट कम कर दिया होगा, क्या कर देंगे इसे ऐड कर देंगे इसे, मैं देखो मैं सुनो मेरी बात सुनो, नॉर्मल केस में क्या होना चाहिए, तुम सब क्या समझ रहे हो, ये प्रॉफिट एंड लॉस की बात कर रहा हूं मैं, ये कौन बोला ऐड क्यों करेंगे, यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस, सुनो मैंने वही कहा था
कि एक्सपेंसेस और प्रॉफिट में अपोजिट रिलेशन होता है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में इस इंश्योरेंस प्रीमियम को अगर मैं उसमें लिखता हूँ, प्रॉफिट क्या होगा, कम होगा। अरे भाई देखो, इसमें ज़्यादा कंसेप्ट मत जाओ, इंश्योरेंस प्रीमियम देखना, नॉर्मल तुम्हें क्या करना है, माइनस कर देना है। मैंने प्रॉफिट एंड लॉस की बात करी थी वो, ठीक है। सुनो तो भाई कौन सा है, 20 का है 21 का है, 21 का है, ठीक है। तो कितने का भाई ये 10,000 का। ये सारी बातें क्लियर सबको। उसके नेक्स्ट वाले पे आ जाओ भाई, अगली इलिस्ट्रेशन। भाई हमारे पास है कि ओम शांति एंड नमो आर पार्टनर है। सुनो, 3 पार्टनर हैं, ओम शांति एंड नमो आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली, ठीक है। इक्वली का मतलब क्या, रेशियो क्या होता है, 1:1:1, ठीक है। फिर दे एग्रीड टू एडमिट देव फॉर इक्वल शेयर, भाई देव भी आ गए इक्वल शेयर के लिए, ठीक है। फॉर दिस पर्पस गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 4 years परचेज। भाई इस केस के लिए उसने इलिस्ट्रेशन 6 बता रखी है। उसने बोला कि भाई एक नया बंदा ऐड हुआ है, वो जो हमारे पास क्या है भाई, 4 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट है ऑफ लास्ट 5 year प्रॉफिट। देखो सबसे लास्ट वाला तुम्हें दिख रहा है, लॉस है, दिख रहा है ना, सबसे लास्ट वाले में देखो 18, सुनो 18 का है, 19, 20, 21, 22 है। कितना 18 का भाई, ये कौन बोला 1,20,000, 30,000, 70,000, उसके बाद 1 लाख और 1,40,000, 1 लाख, 1 लाख है नहीं, हाँ ठीक है। अबे यार तुम सब कैसे कैसी बातें बोल देते हो। ये 1,20,000 का लॉस है। पता असली में 1,20,000 का लॉस हुआ है ना प्रॉफिट वाले का, प्राण मारा जाए, 30,000 का मारा, 1,20,000 का लॉस हो गया। सुनो तो भाई यहाँ पे कह रहा है कि ऑन 1 अप्रैल 2021 5 साइकिल कॉस्टिंग 20,000, 5 साइकिल थी, उनकी कॉस्ट थी 20,000। बस मारिए 5 साइकिल, तो मैं नॉर्मल मानो फिक्स एसेट से मेरे पास कॉस्ट कितनी है उसकी 20,000 है, 20,000 की मेरे पास साइकिल की कॉस्ट है, ठीक है। फिर वर परचेज्ड एंड रॉन्गली डेबिटेड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इसको क्या ट्रीट कर दिया मैंने, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। समझ रहे हो, कैपिटल एक्सपेंडिचर को मैंने ट्रीट किया है कैसे भाई, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो कभी भी अगर मैं कैपिटल को रेवेन्यू मानता हूं तो मेरा प्रॉफिट कम हो गया होगा। हाँ भाई सुनो, मैंने तुम्हें क्या बताया, सबसे पहले नॉर्मल सी बात है कि अगर मैं ऐसा करता हूं कि भाई मेरे पास ऐसा हो जाए, मेरे पास एक असेट्स है, ठीक है, उसको मैंने खरीदा, खरीदने पे मैंने उसको क्या करा, प्रॉफिट जो मेरे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ना, ठीक, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के उसको मैंने डाल दिया डेबिट साइड में, तो वो नॉर्मल सी बात है मेरे प्रॉफिट को कम कर देगा। समझ में आ रही है, मेरे प्रॉफिट को कम करेगा वो, ठीक। अगर प्रॉफिट कम कर रहा है, ठीक, तो इसका मतलब मेरे को बढ़ा देना चाहिए। समझ रहे हो, मुझे ऐड कर देना चाहिए उसे, तभी तो बैलेंस आएगा। अब सुनो भाई, उसके आगे क्या बोला है उसने, हाँ भाई कह रहे डेप्रिसिएशन ऑन साइकिल वॉज टू बी चार्ज 25%। भाई कब का ये, 2021 अप्रैल। भाई ये पता लग रहा है यहाँ का है, पता लग रहा है यहाँ का है। अच्छा बताओ, अगर ये यहाँ का होता तो सब पे डेप्रिसिएशन जाता। समझ में आ रही बात, लेकिन मेरे पास 2021 उसने 1 अप्रैल को परचेज की है, बात पता लगी, 20,000 की साइकिल, ठीक, उस पर 25% डेप्रिसिएशन, तो 20,000 का 25% निकालो भाई, 5,000। समझ रहे हो, तो नॉर्मल सी बात है 5,000 रुपये ऐड कर दूंगा मैं, 5,000 से मेरा प्रॉफिट 15,000 से मेरा जो प्रॉफिट है बढ़ जाएगा। समझ रहे हो, 20,000 इसमें से इसके डेप्रिसिएशन का माइनस कर दो, कितना आ गया, 15,000 बचा। पता ना, देखो मेरे पास कॉस्ट ऑफ द बाईसाइकिल लेस डेप्रिसिएशन फॉर 2021 एंड 2022, ठीक
ठीक है। उसके बाद मेरे पास क्या आ जाएगा, नेट वैल्यू ऑफ बाईसाइकिल। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं? तो 20 - 5 और कितना बचा भाई, 15। ठीक है, अब सुनो, तो 15,000 का प्रॉफिट बढ़ना चाहिए, सबको पता लग रहा है भाई? ये बातें बता रही क्या बता रहा हूँ? अच्छा भाई देखो, मैं बच्चों को जो कन्फ्यूजन इसमें होते हैं, तुम सबको पता नहीं हो रही है नहीं हो रही, मुझे नहीं पता। देखो हम वो बोले भाई साइकिल तो 20,000 की थी ना, बोलेंगे ना हम, साइकिल तो 20,000 की, तुमने 20,000 माइनस क्यों नहीं किया? मानो क्वेश्चन आया वाला किसी के नहीं आया, इतना कॉमन सेंस है नहीं। सुनो, हाँ हम बोल दो भाया, सब बोल देंगे भाया। देखो मेरी बात सुनो, हमारा प्रॉफिट कब कम होता है? हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट कब बनाते हैं? एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, ये तो होता है। तो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट लास्ट में ही तो बनती है। तो डेप्रिसिएशन कब लगा होगा? लास्ट में, ठीक है। तो उस टाइम ये गलती पता लगी होगी ना, जो गलती है उस टाइम पता लगी भाई, उससे पहले कौन बता देगा? उससे पहले तो कोई बता नहीं पाएगा कि भाई गलती क्या कहाँ से हुई। ठीक, एक है वो था ना, हम लास्ट साल के लास्ट में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पढ़ते हैं, पता है ना? तो जब हम रेक्टिफाई कर रहे होंगे एरर को, देखा बेटा ये क्या हो गया, 20,000 का ही था, उसमें 5,000 का डेप्रिसिएशन और 15,000 इसमें जुड़ा हुआ बिना बात करे, तो ठीक है। तो अब यहाँ पे जो 15,000 है इसको देख के चलना होता है। बातें तो लगी, कोई सब नहीं है इस वाले टॉपिक में, कॉमन सेंस की बात है। 20,000 की सेट थी, 5,000 उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा, सबको पता है। तो एक्चुअल में हमारे पास जो कितना कैपिटल एक्सपेंडिचर को एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट किया होगा, 15 को किया होगा, ठीक है। तो 15 ऐड कर देना चाहिए। तो भाई अगर इस कहाँ गया, अगर इस लॉस के अंदर, सुनो, इस लॉस के अंदर अगर मैं 15,000 का प्रॉफिट ऐड कर दूं तो कितना आ जाएगा? ये 1,05,000 का लॉस आ गया ये। अब कोई कुछ बोलना चाहता है इसमें? ठीक है, तो भाई मुझे बताओ पहले, यहाँ तक तुम सबसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? और मेरा मानना है तुम सारे के सारे जितने भी तुम्हारे पास एडजस्टमेंट आती है, तो एक बार निकाल लो तुम्हारे पास जो है इलिस्ट्रेशन, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पे आ जाओ एक बार सब। और शुरू होते ख़त्म हो गया तो हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर तुम्हारे पास जो एवरेज प्रॉफिट मेथड व्हेन पास्ट एडजस्टमेंट आर मेड, इसके सारे के सारे टॉपिक करने हैं, मतलब सारे क्वेश्चन तुम्हारे पास क्वेश्चन नंबर 12 तक नेक्स्ट क्लास के अंदर चेक करूंगा। अगर भाई जो साथ में नहीं करेगा ये बस आएगा बाद में, भाई ध्यान रख के चलना, ठीक है। अब सुनो भाई अगली बात और देखो, तुम्हें अगर कोई सी बात इंपॉर्टेंट लगती है, तुम कोई सा क्वेश्चन कर रहे हो, तुम्हें कोई सी बात इंपॉर्टेंट लगी, उसको ऊपर लिख लिया करो, भले हिंदी में, तुम्हें जिस भाषा में कंफर्टेबल हो ना उस भाषा में लिख लो, ठीक है। बस तुम्हें पता लगना चाहिए, जिसकी नोटबुक है सिर्फ उसे पता लगना चाहिए भाई क्यों लिखा मैंने, ठीक है। तो इन बातों को थोड़ा फॉलो करना शुरू करो। जब लास्ट में रिवीजन करोगे ना, तो अगर तुम्हें कहीं पर डाउट आएगा तो ऊपर लिखा होगा तुम्हारे पास, जो तुम्हें बहुत ही डिफ़िकल्ट बातें लगती हैं उन्हें लिखना शुरू करो, ठीक। और जो बात तुम 12 भूल जाते हो उसे लिख दो, अपनी भाषा पूरा पेज भर दो, अगर ऐसा हुआ तो ऐसे कर देंगे, ऐसा हुआ तो ऐसे कर देंगे, किसी को दिक्कत तो नहीं है। ये सारे के सारे क्वेश्चन मैं कल चेक करूंगा, कल इकोनॉमिक्स की क्लास है, कल